हेलो पॉजिटिव पीपल। तो आज नवमी है और मैंने कल 3 अध्याय माता रानी का पढ़ा था, तो आज आगे का पाठ मैं पढ़ूंगी। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं और सुनते हैं माता रानी का आगे का कहानी। बोलो माता रानी शेरावाली की जय, दुर्गा मैया की जय। चलिए तो फिर सुनते हैं आगे की कहानी। चौथा अध्याय। तो चौथा अध्याय स्टार्ट करते हैं। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता है, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि श्रेष्ठ, पुरुष के यहाँ श्रद्धा कुलीन, मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञ हैं। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, विष्णु शिव आदि भी आपको पार नहीं पा सकते। आप सबके आश्रय हो एवं आप आधा हो, अव्यकृता पराकृता पराप्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामदेव का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पार धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार की निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमा को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है
कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हैं वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है? सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुघ्न मेरे सहस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला है और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु को आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे विक्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्धान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। बोलो माता रानी शेरावाली की जय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय। यहाँ से 5वां अध्याय शुरू होता है। ऋषि बोले,
प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपातकालीन में, आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवता स्तुति करते हुए बोलते हैं कि देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमो नमः। पर प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पार करने वाली दुर्गपारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुवा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार हो, उन्हें नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और जो लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्रा में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रिया तथा संपूर्ण जीव मात्रा की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वो मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियां का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे,
उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। ठीक है। अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुर राज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसको तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैतेंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ से महासुर सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा। ऋषि बोलते हैं, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूध बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहां जो उसकी आज्ञा से मानता हूँ उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सबकी सब हैं। हे सुंदरी, मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। तो ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार का मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे सम्मान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है।
शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरे शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वे वही करे। चलिए फिर यहाँ से छठा अध्याय पढ़ते हैं हम लोग। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले आओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर दांतों व दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी के उस असुर ध्रुमलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे सेना लेकर खींच कर यहाँ बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। चलो
बोलो माता रानी की जय। अब यहाँ से 7वां अध्याय पढ़ते हैं। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही 7वां अध्याय में ऋषि बोलते हैं, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आज युद्धों से सुसज्जित होकर चतुर्गिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। बोलो माता काली की जय। उन्होंने अद्भुत सा खंडवांग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के चर्म की नरमुंडों की माला शोभित थी। चिते की चर्म की साड़ी पहने हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्वरक्षों को, अकुंशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटा के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुख से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुर को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वही सारी सेना मारपीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढाप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली चंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुभ निशुभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में तुम्हें चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो माता रानी शेरा वाली की जय। यहाँ से 8वां अध्याय वो लाके बिछा लो, बैठ जाओ। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर
असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उधायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कम्बु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दौहर्द काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्हें अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम में संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकल कर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं में संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, जो हंसों से जूते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय श्रोत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुन्हा रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सांगर एवं खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए व्रज हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानव को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे असुर दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाए। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके
धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पदनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गए। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसकी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। पता है ऐसा हुआ था। हाँ, जब रक्तबीज को मारती थी देवी, तो वो मारने के बाद जब उनका एक भी ब्लड गिरता था ना, गला कटने के बाद, तो फिर दूसरा पैदा हो जाता था, फिर दूसरा पैदा होता था। ऐसे मारती जाती थी, फिर पैदा होता जाता था, मरता ही नहीं था वो। ऐसा उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर छत विछत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। ठीक है। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर श्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। सोचो कैसा होता होगा, पैदा होते जा रहा है उसके, जितना भी गिर रहा है। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षिप्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह में के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। सोचो मतलब रक्त बीज कैसा था, कितना सब देवी ने अपने अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र से उसको मारा, लेकिन बार बार वो पैदा हो जा रहा था। देखो वही बोल रहे हैं कि रक्त प्रवाह की पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे, सैकड़ों के भाव में, मतलब समझ तादाद में। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा। तब माता चंडिका काली से कहती है, चामुंडे अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुए से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया।
उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पर द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना ना हुई। रक्त बीज के छत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्यों खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तभी देवी ने शूल, व्रज, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। जब काली जी मतलब चंडिका देवी जब देखी कि नहीं मर रहा है, तो चंडिका देवी को माता ने बोला कि उसका जितना भी ब्लड है वो मतलब खून पीते जा रही थी, जो भी मार रही थी वो पीते जा रही थी, और जो राक्षस थी पहले तो उनको डायरेक्ट खाते जा रही थी। तो ऐसे करने से फिर उत्पन्न नहीं हुआ, फिर लास्ट में वो मार दिया गया। एक जगह है ना, काली जी के हाथ में खप्पर लिए, खून लिए। हाँ, वही जो चामुंडा का पूरा पूरी सिर पे पहनी हुई माला, वही और खप्पर में खून पी रही है। हाँ, एक तस्वीर में हाँ, है वो काली जी का मोस्टली वैसी तस्वीर होता है। रूप काली जी का, दुर्गा जी का काली जी ही है। हाँ, वही चंडिका रूप ही ली थी जब माँ रक्त बीज को काली मारी। जी बोलते हैं। तो जब दुर्गा जी जब राक्षस को वध करने के लिए रूप ली थी, हाँ, उसी चंडिका रूप को ही काली जी बोला जाता है। हाँ, तो उसी समय 9 अलग अलग देवी ने अलग अलग रूप लेके सारे राक्षसों को मारा है। 9 रूप लेके। तो वही चंडिका का जब रूप धारण की थी ना माँ, तो वही चंडिका वाला रूप है जो काली जी का रूप है। हाँ, माला राक्षस का ऐसे गर्दन ऐसे पकड़ी हुई एक हाथ से, वो काट कर, तो वही तब रक्त बीज को मार दिया, तब जाके रक्त बीज मरा। सहस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिरपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। ठीक है, अब यहाँ से 9वां अध्याय शुरू होता है। बोलो माता रानी की जय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर, दिख नहीं रहा मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर सहस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह से सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शूर्प्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने सूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्य राज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ को क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़ी हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पार चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्म, ठहर ठहर।
माता अंबिका ने कहा, हे दुरातम, ठहर ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया और उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकट का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा अपनी सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत्त होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसे गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। अब देखो, निशुंभ को जैसे काली जी ने मारा, छाती पे तीर लगा तो वापस से एक महाबली पुरुष निकला निशुंभ से। ठीक है, वह खड़ी रह, वह बोलता है खड़ी रह, इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। ठीक है, सिंह तो जिसमें खाएगा ना, सारे दानव के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। बोलो माता रानी शेरावाली की जय। अब पढ़ते हैं 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे। अब निशुंभ मर गया तो उसका भाई शुंभ कहने लगा देखकर कि अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। ठीक है, मतलब चंडिका देवी से दुर्गे जी को बोल रहा है, तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर मेरा समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि देवी का ही रूप है। वही देवी बोल रही है कि ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। सारी शक्तियां सब देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। जितनी सारी माताएं आई थी ना, सब उनके अंदर चली गई, जितनी भी रूप थी। तो फिर अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए, अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ठीक है, ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों को देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तब देवी अकेले शुंभ से युद्ध करने लगी, युद्ध होने लगा। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया।
तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्धत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उसे दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। ठीक है, वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोग दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो द्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन में प्रश्न हो गए। सभी देवता के मन प्रश्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। अप्सरा गान नाचने लगी। दूसरे बाजे बजाने लगे। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्नि, शालाओं की अग्नियां जलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। प्रजा सुखी हुई और सर्वत्र शांति का साम्राज्य हुआ। बोलो माता शेरावाली की जय। तो चलिए अब यहाँ 11वां अध्याय पढ़ते हैं। 11वां अध्याय शुरू होता है। ऋषि बोलते हैं। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, स्तुति करते हुए देवतागण बोलते हैं, हे शरणागतों की संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विधाएं आपका भेद है। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ना ही में सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्ठाधिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया, विश्व का
उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे नारायणी आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति रूप में हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दिन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाले आपको नमस्कार हो। हंसों से जूते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मानी के रूप को धारण करने वाली, कुछ मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों का धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करने, दैत्य का वध करने के लिए उधमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महाव्रज धारिणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा, महारात्रि महाविद्या रूपा हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली, संयम शिला सर्व स्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्वेश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपको त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करो। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करने जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुर के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरे को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों का अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करते किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरा शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विश्व वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विशेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी
रक्षा कर ली। इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम आप पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। जब सारे देवगण ने स्तुति कर ली तो देवी कहती है, देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर में अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। ठीक है, देवी बोलती है कि वैवस्व मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ और निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। सुना देवी ने क्या बोला? देवी ने बोला कि जब 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे, तब मैं नंद गोप की, सुन रही हो, नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयुनिजा प्रकट होऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। बोलो माता रानी की जय। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्य द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलो माता दुर्गा की जय। 12वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है। देवी बोलती है 12वां अध्याय में, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और ना शस्त्रों से, ना अग्नि से, ना जल राशि से भय कभी भी ना होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तपों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस
मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि पूजा हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लूंगी। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन्य धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उसकी सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है, मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मृत्यता कराने में परम उत्पन्न है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्त कर देता है। पुष्प अधर्य दीप धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्मा ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाला पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्धान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोगता हुए बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार का व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है।
वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों की उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धि दायनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। बोलो माता रानी की, दुर्गा मैया की जय। अभी आखिरी अध्याय है, 13वां अध्याय इस सप्तशती पाठ का। तो चलिए आखिरी अध्याय पढ़ते हैं। 13वें अध्याय में ऋषि बोलते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकावन जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वह देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ण एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, क्रौष्टुकी जी इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभोग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के शुभ का जप करने लगा। समझ गए ना, वही राजा जो सुन रहा था ना, जिससे ऋषि से माधव जी से राजा, इससे क्या नाम है, रुको एक सेकंड, तब राजा सूरज जो थे, जो सुन रहे थे, और उनके अलावा जो एक और सुन रहे थे, दोनों को सुनने के बाद, कहानी सुनने के बाद ये लोग अपना, राजा तो अपने राज से ही चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तप करने चले जाते हैं। और जो वैश्य था वो भी नदी के किनारे जाके भगवती के दर्शन के लिए देवी का सुक्त जप करने लग जाते हैं। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एकचित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। 3 साल लगातार वो राजा और वो वैश्य दोनों मिलकर नदी किनारे माता का वो करने लगे आराधना। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब देवी ने दर्शन दिया 3 वर्ष के बाद। और तब राजा ने चंडिका देवी जी से बोला, ठीक है, राजा बोलते हैं, हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। तो मार्कंडेय जी बोलते हैं, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा। राजा जो था वो माता रानी से मांगता है कि दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा, और इस जन्म में शत्रु सेना का बल पूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। इस समय जो था ना, शत्रु लोग लूट लिया था, जो उससे मांगा कि इस जन्म में शत्रु सेना का बल पूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य जो था, वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। वैश्य ये मांगता है। तो देवी बोलती है, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे। ठीक है, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सार्वनिक नाम से मनु होंगे। मनु वही हुए थे, वही राजा बने थे दूसरे जन्म में, मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है, तुमने जो उत्तर वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्धान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर
सार्वनिक नामक मनु होगा। बोलो माता रानी की जय, शेरा वाली माँ की जय। यहाँ दुर्गा जी का पाठ खत्म होता है 13 अध्याय। अब हम जो स्टार्टिंग में एक देवी जी की स्तुति किए थे, तो लास्ट में उनकी स्तुति कर लेते हैं। देवी सूक्त है जो स्टार्ट में पढ़े थे, अभी लास्ट का में जो पढ़ते हैं। भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्व वेदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। देखो माता क्या बता रही है, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोम्यागति गादी का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्वान है। इस ब्रह्मांड की अधिशास्त्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात समित्व ज्ञान रूपा मैं हूँ। यहाँ ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वो प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्धि होती है। जो मुझको यह दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पृष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोग के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। बोलो माता रानी की जय। भगवान सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, ये दूसरा स्त्रोत है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, इस उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से हे चंडी दुर्गा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम मध्यम उत्तम, चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि, जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए अत्यावश्यक है, ये सभी केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए ही दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जो सह, इसका मतलब ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नासिनी, महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, यह स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट कर वर देने वाली, विच्छे रूप से अभय वर प्रदान करने वाली, नरवान मंत्र स्वरूप वाली है जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धान धीन धून स्वरूप दुजर्टी शंकर की पत्नी, वाम वीम वम स्वरूप वाघवानी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी, मेरा कल्याण करे। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जन 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 रूपिणी जम्भनानी दीनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भावनी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंक कंग चरण तन से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करे। पाम पीम पूम स्वरूपिणी पार्वती, पूर्णा खाम खीम खूम
रूपिणी खेचरी एवं म्लान लीन मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्त्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे अरण्य जंगल में रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका सप्तशती पाठ व्यर्थ होता है। बोलो माता दुर्गा की जय। चलो, यहाँ से स्त्रोत खत्म हुआ, पाठ खत्म हुआ, सारी चीजें कहानी सब खत्म हो गई। तो अब हम सारा पाठ पढ़ने के बाद अंत में माता से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि पाठ करते वक्त जो भी हमसे गलतियां हुई, पढ़ते वक्त जो भी हमने गलत सही पढ़ा है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो जो 9 दिन करते हैं लोग पूजा पाठ, मतलब जो घट बैठाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो वो इस अध्याय को एक एक करके भी पढ़ते हैं। 13 मतलब 9 दिन में कंप्लीट करते हैं, और कोई कोई तो 13 अध्याय डेली पढ़ता है। तो अपने अपने हिसाब से लोग पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि 2 दिन में कंप्लीट किया, मैंने कल 3 अध्याय पढ़े थे, बाकी आज पढ़ा। तो मैंने तो घट बैठाया था, तो तभी जब मैं घट बैठाती थी तो मैं 2 टाइम आरती, 1 टाइम फल खाती थी, ज़मीन पे सोती थी। वो मैं भी थी। तो मेरी बहुत दिन बाद इच्छा करी पढ़ने का पाठ, तो मैंने ये साल पढ़ा। माता की आशीर्वाद ही है जो मैं ये पढ़ पाई इतने दिन बाद वापस से। तो चलिए अपराध क्षमा मांगते हैं माता से, मिलकर मांगते हैं साथ में। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। बोलो माता दुर्गा की जय। अब अंतिम में आज नवमी है, तो मैं हर रोज पहले पूजा से चालीसा पढ़ रही हूँ। तो आज नवमी पूजा है तो मैं दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर मैं अपना चालीसा पढ़ लेती हूँ। आप लोग ये पाठ सुनिएगा। सुनना ही बहुत बड़ी बात होती है, सुन भी ले तो कहते हैं कि पूर्ण हो जाता है, फल मिल जाता है। माता बहुत आशीर्वाद देती है। तो चलिए पॉजिटिव पीपल, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए ये सारे पाठ में। थैंक यू सो मच। बोलो माता रानी की जय।